हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपके साथ तनप्रीत। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं लेकिन आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है कि टीचर कैसे बने या फिर टीचर बनने के लिए क्या करना होता है या फिर बीएड कैसे करें, बीएड से क्या होता है, तो इसकी सभी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। बीएड क्या होता है और टीचर बनने के लिए क्यों जरूरी है। एजुकेशन के महत्व को समझते हुए टीचिंग जॉब करने के लिए भारत में एक स्पेशल डिग्री हासिल करनी होती है जिसे हम बीएड कहते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन। आप गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास बीएड की डिग्री होना जरूरी है। और अब सरकार ने घोषणा भी कर दी है कि सरकारी टीचर हो या फिर निजी, सबके पास बीएड की डिग्री होना जरूरी है। बीएड वैसे तो 2 सालों का कोर्स है। बीएड करने के लिए आपको एजुकेशन, कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज, पेडागोजिकल साइकोलॉजी, पेडागोजिकल एवोल्यूशन, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स को ध्यान देना होगा। अगर आप बीएड कर लेते हैं तो आप टीचिंग जॉब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आपने बीएड नहीं किया है तो आप एक टीचर के रूप में काम नहीं कर सकते हैं। कौन कर सकता है बीएड, क्या एलिजिबिलिटी होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। बीएड में प्रवेश करने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफाइंग कोर्स के लिए आपको बीए या फिर बैचलर ऑफ साइंस या फिर बैचलर ऑफ कॉमर्स या फिर कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री जिसमें आप 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई हैं, आप बीएड कर सकते हैं। लेकिन ये जो 50% क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से ही आपको मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जिसे हम यूपी जेईई कहते हैं, वो स्पेशली बीएड होता है यूपी वालों के लिए। इसी तरीके से सीजी के लिए यानी कि छत्तीसगढ़ वालों के लिए वैसा होता है, बिहार वालों के लिए वैसा होता है, या किसी भी स्टेट के लिए प्रॉपर इसी तरीके से होता है। अगर आप इग्नू से बीएड करेंगे तो वो ऑल ओवर इंडिया क्वालिफाई होगा। अब बात करते हैं बीएड कैसे करें। अभ्यर्थियों के मन में सबसे पहले ये बात आती है कि बीएड कैसे करें, तो हम आपको बताते हैं कि बीएड करने के लिए आपको सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा, जो कि एंट्रेंस एग्जाम हम कहते हैं, वो देनी होगी। उसके बाद एक काउंसलिंग में कैंडिडेट को उसके रैंक के अनुसार कॉलेज मिलते हैं। बीएड करने के लिए बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं। एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप जब भी बीएड करें तो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी जो होगी उसी से करें। ये परीक्षा आमतौर पर जून-जुलाई के महीने में आयोजित की जाती है और इसमें कुछ राज्यों में जो कि क्वेश्चंस होते हैं वो इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एक्सपेरिमेंट्स, बेसिक अरिथमेटिक, टीचिंग एबिलिटी और लोकल लैंग्वेज में होते हैं। इन परीक्षाओं का परिणाम रिजल्ट आमतौर पर जुलाई से अगस्त के बीच में आ जाता है। कैंडिडेट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्सेज के साथ साथ थ्योरी की भी एग्जाम देनी होती है। अब बात करते हैं बीएड की फीस ऑल ओवर कितनी होती है। अगर आप बीएड डिस्टेंस से करते हैं तो उसके लिए फीस अलग है, लेकिन आप रेगुलर करते हैं तो उसके लिए अलग है। रेगुलर क्लासेस के लिए फीस लगभग आपकी ऑल टोटल 50,000 से 70,000 के बीच होगी और अगर डिस्टेंस से करेंगे तो इससे थोड़ी कम होगी। बीएड की सब्जेक्ट लिस्ट क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बीएड में आपको क्या पढ़ना होगा, तो आइए हम आपको बताते हैं कि बीएड में आपके सब्जेक्ट्स क्या होंगे। एजुकेशन, कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज, एजुकेशनल असेसमेंट, एजुकेशनल साइकोलॉजी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, होलिस्टिक एजुकेशन, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप बीएड में पढ़ेंगे। बीएड करने के बाद आप केंद्र के लिए सीटेट और राज्य के लिए स्टेट टेट, जैसे यूपी के लिए यूपी टेट परीक्षा देकर उसमें सफलता हासिल कर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं और शिक्षक बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन छात्रों के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो बीएड करना चाहता है। जरूरी नहीं है कि बीएड एक वही स्टूडेंट करे जो कि अभी ग्रेजुएट हुआ है। हर कोई कर सकता है जो कि एक शिक्षक, एजुकेटर या टीचर बनना चाहता है। तो ये बीएड की जानकारी मैंने आपको दी। अब इससे जुड़ी मैं सीटेट, टेट की जानकारी आपको अगले वीडियो में बताऊंगी।